पति और पत्नी के बीच ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिस रिश्ते को बनाने के लिए डोर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जिस दिन से डोर टूटता है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच दरार आ जाते हैं। लेकिन उसका दुष्परिणाम उसके सामने कुछ दिन बाद आ ही जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक पत्नी अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि एक दिन वह अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बस उससे बस वह चली जाती है, लेकिन दोबारा अपने घर वापस लौटकर कभी नहीं आ पाती है और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वह चली भी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है और जब लोगों के सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने ही प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक भी पहुँच जा सके, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है रायपुर और उसी का एक गांव लगता है गोगांव। मैं बात कर रहा हूं 23 नवंबर अब 2023 का ही सुबह का टाइम होता है। तो गोगांव के जो लोग होते हैं वह लोग सुबह के लिए अपने टहलने के लिए अपने गांव से बाहर जाते हैं। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो मौके पर गोगांव के बाहर एक नाला होता है, सकरा नाला होता है, उसी नाले के करीब जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक महिला की डेड बॉडी अवधि में नाले में पड़ी हुई है। और वहां के जो व्यक्ति देते हैं तुरंत ही शोर शराबा कर देते हैं और जो गांव के लोग बाहर निकले होते हैं उनके कानों में जब आवाज़ पहुँचती है तो वह भी वहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन जब पहुँचते देखते हैं कि सही में एक अवधि में महिला जो होती है उस नाले में अब पड़ी होती है। अब यह सब नज़ारा देखकर उस गांव के जो व्यक्ति होते हैं तुरंत ही अपने नज़दीक के जो पुलिस थाना होता है, अब उसी में जब फ़ोन करते हैं तो वहाँ की जो पुलिस टीम होती है वह पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद तुरंत ही उस महिला के बॉडी को अब नाले से बाहर निकलवाती है। बाहर जब निकलवाती है तो देखने लग जाती है कि उस महिला के गले पर और नाज होता है, कहीं शरीर पर कहीं चोट मोट का निशान नहीं होता। लेकिन पुलिस जब देखती है अंदाज़ा लगा बैठती कि जरूर इस महिला की जो हत्या है काफ़ी सोची सजी साजिश के तहत अब कर दी गई है। पुलिस की टीम जैसे उस महिला के अब चेहरे को देखती है, काफ़ी ध्यान से देखती है, तो उसी में से कुछ सिपाही होते हैं। सिपाही जब देखते हैं तो उसको देखकर उस महिला को तुरंत ही पहचान कर लेते हैं, क्योंकि इस महिला की जो शिकायत होती है ठीक कुछ ही हफ्ते पहले यह महिला अपने पति इधर दीपक कौशिक को लेकर वह थाने में आई हुई थी और उधर दीपक जो था अपने पत्नी के विरुद्ध कुछ मुकदमा दायर करा रहा होता है। लेकिन पुलिस को तभी पता चल जाता कि बस करो, इस हत्या को जो साजिश है वह कोई और नहीं है, वह इस महिला का एक खास प्रेमी है, अब राजकुमार है। अब पुलिस की टीम जैसी खबर पाती उसी समय बिना देर किए इसकी जो सूचना होती है आस पड़ोस जितने भी मौके पर नज़दीकी अब थाने उतने सब में सर्कुलेट करवा देती है, ताकि और लोगों को भी खबर लग सके। बड़े अधिकारी को भी सूचना भिजवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ गाँव के लोगों से कुछ पूछताछ कर लेती है और इस बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी पुलिस थाना जो होता है उसी पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया जाता है। और पुलिस की टीम बिना देर किए उसी दिन दोपहर के टाइम में ही अब इधर जो होता है दीपक कौशिक के घर पहुंचती है। पहुंचने के बाद एक चाल भरी साजिश के तहत जो होता है पुलिस दीपक के सामने एक बात रखती है, कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी कालिंदी वह इस समय है कहाँ। और दीपक वहीं चौकट पे बैठा होता है। तो जैसी यह बात पुलिस दीपक के सामने रखती है तो दीपक पुलिस को कहने लग जाता है कि साहब, हमारी जो पत्नी है असल में कालिंदी अब कल शाम के टाइम ही हमसे काफ़ी झगड़े तकरार किए थी और बोल के गई थी हम जा रहे हैं अब राजकुमार के पास और तुम्हारे पास कभी दोबारा हम लौट के और नहीं आएंगे। अब पुलिस को पूरी बात पता होता है कि आखिर राजकुमार और कालिंदी के बीच कैसा रिश्ता है। अब पुलिस जैसी यह बात सुनने के बाद अब बिना देर किए उसी समय एक टीम अब राजकुमार के घर पहुँचती है। लेकिन जब पहुँचती है तो पता लगता है राजकुमार के घर तो मौके पर राजकुमार नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी पत्नी हटी है अब पूनम और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम अब वही पूनम से भी पूछ बैठती है कि आखिर तुम्हारा जो पति है राजकुमार इस समय है कहाँ। अब वहीं पर पूनम होती कहने लग जाती है कि हमारे जो अपने पति हैं मौके पर वह कंस्ट्रक्शन साइट पर गए हुए हैं और काफ़ी देर से गए हुए हैं, लगभग वह हो सकता है रात में भी ना आए। अब पुलिस जैसी यह बात सुनती कहने लग जाती है कि अच्छा एक बात बता दो कि आखिर में कालिंदी जो होती है तुम्हारे पति के पास आई थी क्या। यह बात सुनती पूनम कहने लग जाते कि हाँ साहब, कालिंदी यानी कि 22 नवंबर को ही
अब कल जब सांप के टाइम में वह आई हुई थी, लेकिन हमारे पति से काफ़ी झगड़े तकरार कर रही होती है। लेकिन हमारे पति जो होते हैं उसको काफ़ी समझा बुझाकर जो होता तुरंत ही ले जाते हैं, अपने बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो वहाँ छोड़ छाड़ कर फिर दोबारा घर चले आते हैं। और यह बात पुलिस सुनने के बाद पुलिस के मन में कुछ शंकाएं हो जाती है पूनम की बात सुनकर। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी समय राजकुमार का ही मोबाइल नंबर और साथ में उसका पता ठिकाना ले लेती है। और जब ले लेती है पुलिस की जो टीम होती है उसी समय इधर अब राजकुमार के मोबाइल नंबर पर पुलिस की एक कॉल दागती है। जब दागती है तो कॉल पर उसी समय जो होता है मौके पर रिसीव करता है। तो पुलिस बड़ी सोची समझी तहत के तहत एक और चाल चल देती है। राजकुमार से कहने लग जाती है कि राजकुमार असल में हमारे थाने पर जो होता है दीपक कौशिक और साथ में उसकी जो अपनी पत्नी है, अब इधर कलंदी भी आई हुई है और तुम्हारे विरुद्ध होता है हमारे थाने में मुकदमा दायर करवा रही है। और इस समय तुम इस थाने में आ जाओ, काफ़ी अर्जेंट है। यह बात सुनता उसे राजकुमार कहने लग जाता कि साहब आज हम इस काम पे जो होता है करके ही जाने वाले, क्योंकि यह काम करना काफ़ी अनिवार्य है और इस काम को हम करने बगैर कहीं जा नहीं पाएंगे। अब पुलिस यह सब बात सुनती कहने लग जाती है कि तुम्हें चाहे जैसा भी हो वह काम धाम छोड़कर तुम हमारे थाने में आओ। यह बात सुनता राजकुमार तो एक बार सोच में पड़ जाता है, लेकिन पुलिस से कह देता कि साहब जैसे काम ख़त्म होगा तो तुरंत ही हम आपके पास पहुंच जाते हैं। अब पुलिस की टीम वहां अपने थाने में बैठे बैठे शाम तक जो होता है इधर राजकुमार का इंतजार करती है, लेकिन राजकुमार अब लौट के नहीं आता। पुलिस तुरंत ही उसके मोबाइल नंबर पर अब जब कॉल कर देती है और कॉल करने के बाद तुरंत उसका जो मोबाइल नंबर था राजकुमार का अब वह स्विच ऑफ बता देता। अब पुलिस की जो शंका होता और बढ़ जाता कि बस करो, असल में जो कालिंदी का जो हत्यारा वह कोई और नहीं है, बस करो राजकुमार ही है। क्योंकि पुलिस को काफ़ी कुछ बातें पहले ही पता चल चुकी होती है। अब इसी शंका बस पुलिस की जो शंका होता है और पूरी तरह से यकीन बदल जाता है। और पुलिस की टीम बिना देर किए उसी रात को ही तुरंत ही उसी कंस्ट्रक्टर अब साइड जो था पहुंच जाती, धमकती, पता लगता वहीं राजकुमार मौके पर अब काम कर रहा है। पुलिस की टीम बिना देर के उसको वहीं से हिरासत में लेती है और अपने थाने लाती है। अब इधर जो था कालिंदी के बारे में जैसे ही पुलिस अब पूछताछ करती है, पूछताछ करते ही पुलिस के सामने बिना देरी किए वह जो था कालिंदी की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी समय बिना देर किए अपने ही थाने के ही तहरीर पर पुलिस की टीम इधर राजकुमार की ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद पुलिस की टीम वहीं जब राजकुमार से जब पूछताछ शुरू कर देती है, पुलिस के सामने जो राजकुमार अब बिना देरी किए एक ऐसी सच्चाई रखता है जिसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में छत्तीसगढ़ का ही जो जाना माना रायपुर पड़ता है और उसी का ही एक बुनियाद नगर मोहल्ला पड़ता है। अब उसी मोहल्ले का ही रहने वाला होता है दीपक कौशिक। दीपक कौशिक के अपने माता पिता होते हैं, अपनी एक बहन भी होती है, उसका अपना खुद का मकान होता है। लेकिन दीपक कौशिक जो था मौके पर एक राजमिस्त्री का काम करता था और इस घटना की जो शुरुआत होती है वह शुरुआत लगभग 5 साल पहले हो जाती है। और तभी दीपक कौशिक अपने माता पिता देखते हैं कि दीपक इस समय जो होता है शादी के जगह पे पहुंच चुका हो। तो दीपक के जो पिता होते हैं अब जाकर इधर दीपक की शादी कराने के लिए काफ़ी रिश्तेदारों को बोल देते हैं। और रिश्तेदार को जब पता लगता है तो अपने कुछ रिश्तेदारों को साथ लेते हैं। लेने के बाद उसी समय अच्छी लड़की की तलाशी करते हैं। लेकिन हाँ, जब तलाशी करते हैं तो उसी समय जो होता है अब इधर आकर कालिंदी नाम की एक लड़की मिल जाती है। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और पढ़ी लिखी भी होती है। मौके पर अपने ही पास एक कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रही होती है। अब इसी बीच जैसे ही अब रिश्ते की जानकारी इधर आकर दीपक कौशिक के पिता को पता चलता, तुरंत ही दीपक कौशिक के जो पिता होते हैं उस समय जाकर अब कालिंदी के पिता से बात करते हैं। बात करने के बाद उसी समय यह रिश्ता काफ़ी अच्छा लग जाता है और दीपक कौशिक और साथ में कालिंदी का जो रिश्ता होता है ठीक 4.5 साल पहले दोनों का अच्छे तरीके से तय कर दिया जाता है और शादी भी कर दिया जाता है। लेकिन इधर कालिंदी जैसे अपने ससुराल आती है, आने के कुछ ही दिनों बाद उसको एक ऐसा नज़ारा दिख जाता है जिसको देखकर उसके पैरों नीचे से एकदम ज़मीन से खिसक जाती है। क्योंकि जैसे ही अपने बेडरूम में बैठी होती है उसी सामने उसका जो पति होता है उसके सामने एकदम जैसे खड़ा होता है, अचानक गिर पड़ता है और उसको एकाएक शरीर में काफ़ी हलचल सा मच जाता है। लेकिन जब पता चलता है कि आखिर में हमारा जो पति है दीपक कौशिक को एक मिर्गी का दौरा पड़ता है, यह सब सुनकर उसी समय अपनी ज़िंदगी को काफ़ी बेसहारा अब उसी समय समझना शुरू कर देती है। और जब समझना शुरू कर देती है अपने पिता के पास फ़ोन करती है, सारी बात बता देती है। उसके पिता भी सुनते हैं, कहने लग जाते हैं कि बेटी या तो कभी बीमारी भी ठीक हो सकता है, लेकिन तो अपनी ज़िंदगी को वहीं जियो। यह सब बात सुनती है। सुनने के बाद जो होता है उसी समय कालिंदी भी अपने पिता और माँ की बात मान लेती है। अब वहीं पर अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से बीतना शुरू हो जाता है कालिंदी, क्योंकि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी। और दीपक काफ़ी सारा प्यार जो होता है इधर कालिंदी के ऊपर बरसाना शुरू कर देता। लेकिन ऐसे बरसाते बरसाते अब लगभग जो होता 3 साल का जब वक्त बीतता है तो कालिंदी के टोटल 2 बच्चे हो जाते हैं।
जिसमें सबसे बड़ा जो बेटा होता है लगभग 2.5 साल का हो जाता है। लेकिन कालिंदी अपने पति के साथ अब रहना जब शुरू कर देती तो वक्त बड़े अच्छे से बीतने लग जाता है। लेकिन ज़िंदगी में कालिंदी की एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि उसका जो अपना पति होता है मौके पर अब कंस्ट्रक्शन साइट पर अब काम करने के लिए जैसे निकल जाता है तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन मौके पर एक्सीडेंट होता तो है, अस्पताल में पहुंचता, इलाज भी चल जाता, ठीक ठाक हो जाता है। लगभग 1 हफ्ते बाद ठीक होकर दोबारा अपना काम पर अब जाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ वक्त तो बड़े अच्छे से और बीतता है। तभी एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट जो था उसी पर जाकर 4th फ्लोर पे अब इधर दीपक कौशिक काम कर रहा था। तभी उसी बीच अब दीपक कौशिक को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। ना उसके पास कोई मजदूर होता है, ना कोई अपना कोई हितैषी वहाँ खड़ा होता है। तभी अचानक वही 3rd फ्लोर से इधर दीपक कौशिक अब गिर पड़ता है। लेकिन जैसे गिरता है तो उसी समय उसका दाहिना जो पैर होता है मौके पर फ्रैक्चर हो जाता है। उसी समय वहाँ के जो लोग होते हैं अब अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन अस्पताल में 6 महीने का रेस्ट होता है दीपक कौशिक को। अब डॉक्टर बोल देते हैं। ये खबर जैसे इधर आकर अब कालिंदी को लगता है, कालिंदी सुनने के बाद दहाड़े मारकर चीख चिल्लाकर अस्पताल पहुंचती है। अपने पति को देखती है तो दहाड़े मारकर और चीख चिल्ला पड़ती है। लेकिन अपने पति को अपने घर लाती है और वह मौके पर रेस्ट पे रख देती है। लेकिन जैसे ही अब 1.5 महीने का वक्त बीतता है तो कालिंदी का जो खर्चा होता है वह खर्चा अब ठीक से नहीं चल पाता है, क्योंकि जो 1.5 साल का लगभग बेटा हो जाता है उस बेटे की जो पढ़ाई का जो खर्चा होता है मौके पर बढ़ना जब शुरू हो जाता है तो उस बीच जो था कालिंदी इधर काफ़ी ज़्यादा अब परेशान हो जाती है कि घर का खर्चा चलने वाला नहीं होता। और इसीलिए अपने पति का इलाज जो होता है काफ़ी डॉक्टरों के पास करवाती है। लेकिन डॉक्टर हर बार जवाब दे देते हैं कि टाइम लगेगा। अब कालिंदी अब करे तो करे क्या, क्योंकि काफ़ी मुसीबत में पड़ जाती है पैसों की वजह से। और इसीलिए तुरंत ही अब काम की तलाशी करना शुरू कर देती है। तभी जहाँ पर उसका जो अपना पति होता है कंट्रैक्टर साइट पर उसी पर मौके पर काम करने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर उसको काम भी मिल जाता है। वहाँ का जो मैनेजर होता है वह देखकर एक ही नज़र में वह कालिंदी का दीवाना हो जाता। और इसी वजह से कालिंदी को वहीं पर अब काम देता। कालिंदी जो होती है सुबह लगभग 9 बजे निकलती तो शाम को लगभग 5-6 बजे अपने घर वापस आती है। लेकिन जिस कंट्रैक्टर साइट पर अब इधर कालिंदी काम करने के लिए जाया करते थे उसी साइट पर एक सुपरवाइज़र होता है। वह सुपरवाइज़र होता है अब राजकुमार, अब जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है, जिसकी अपनी पत्नी होती है और पूनम, जिसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जो भनपुरा का ही रहने वाला होता है। लेकिन इधर जो होता है राजकुमार एक ही नज़र में अपने ही जैसे साइड पर अब इधर अब कालिंदी को देखने के बाद वह भी कालिंदी का दीवाना हो जाता है। लेकिन कालिंदी के जब बैकग्राउंड के बारे में इधर जो होता है पता पाने के बाद उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कालिंदी को हम कभी न कभी अपने गिरफ्त में ले लेंगे, क्योंकि कालिंदी का जो अपना पति होता मौके पर शारीरिक दुखड़े की वजह से अपनी पत्नी को रात का सुख नहीं दे पाता, जिसकी वजह से कई महीनों से इधर जो थी कालिंदी सुख से वंचित होती है। और उसी सुख का वंचित का जो फ़ायदा होता है राजकुमार उठाने की भरपूर कोशिश करता है और उसी दिन से दिल के करीब जाने के लिए। लेकिन कालिंदी को काफ़ी सारे जो होता है पैसे देना शुरू कर देता है, गिफ्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन कालिंदी को भी टाइम नहीं लगता पहचानने में आखिर राजकुमार चाहता क्या है। कालिंदी की भी मजबूरी पड़ जाती है, क्योंकि राजकुमार जो होता काफ़ी सारे पैसे की जो मदद होता पहले से कालिंदी को कर चुका होता है। और इसीलिए कालिंदी अब पैसे के अभाव की वजह से राजकुमार के ऊपर दब जाती है, जिसकी वजह से एक दिन इन दोनों के बीच जाकर अब संबंध भी बन जाते हैं। लेकिन जब संबंध का जो सिलसिला होता है जब चलने लग जाता है तो इसी बीच कालिंदी को भी लगने लगता क्यों ना अपने घर पर बुलाया जाए राजकुमार के साथ, फिर अपने घर में ही संबंध बनाया जाए। यह बात सोने के बाद उसका जो सोच होता है एकदम सही उतर जाता है। अपने घर में बुलाती, अपने घर में ही तुरंत ही अपने पति के पीठ पीछे अपने घर में संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त यहाँ तक बढ़ जाता है कि एक दिन अपने पति के ही सामने ही अपने घर में इधर जो था राजकुमार को ले जाती है, तुरंत ही अंदर से किंडी लगा देती है, फिर संबंध बनाती बाहर निकलती है तो उसका जो पति होता नज़ारा देखता है एकदम दंग सा रह जाता है। लेकिन उसका जो पति होता काफ़ी खुन्नस खाए तो बैठा रहता है। और उसी समय अपनी पत्नी कालिंदी से पूछ बैठता है। इधर दीपक कहने लग जाता है कि तुम जो कर रही हो यह सही नहीं है। यह बात सुनती कहने लग जाती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो हुआ है बड़ा ही अभाव वाला हुआ है, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी को एक अभाव समझकर यहीं पर बैठे रहो। अगर तुमसे देखा नहीं जाता तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जो था उसके पैसों तले एहसानों तले दबे हुए पड़े हुए। और वहीं पर इधर दीपक कौशिक भी टूट जाता है और अपनी पत्नी की बात मान लेता है। मानने के बाद जो होता है अब इधर बेधड़क अब कालिंदी की राजकुमार के साथ रिश्ता अपने घर में अब चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता तो वक्त बड़े अच्छे से भागता है। वक्त बीतते बीतते कुछ ही साल और बीत जाते हैं। लेकिन इधर दीपक अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी झगड़े तकरार शुरू कर देता है कि हर बार मना करता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है इधर कालिंदी अपने बात पे अड़ जाती है, जिसकी वजह से हर बार झगड़े तकरार होते हैं।
और झगड़े तकरार एक दिन यहाँ तक बढ़ जाते हैं, इसका जो आवाज़ होता है जाकर आस पड़ोस के कानों में पहुँच जाता है, जिसकी वजह से तंग आ जाते हैं। तो एक दिन झगड़े तकरार जैसे चल रहे होते हैं, उसी बीच की जो सूचना होता है पड़ोसियों के द्वारा अपने नज़दीकी जो पुलिस थाना होता है उसमें दे देते हैं। तो पड़ोसियों के द्वारा सूचना पाकर वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं अब तुरंत ही कालिंदी के घर पहुँचने के बाद दीपक और कालिंदी को अपने साथ लेते हैं और थाने में ले जाते हैं। लेकिन जब वहीं पूछताछ करते हैं तो इधर जो होती है कालिंदी तुरंत ही वहाँ इंस्पेक्टर के सामने बेधड़क कहने लग जाती कि साहब हम अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपना आशिक जो होता राजकुमार के पास जाना चाहते हैं। अब पुलिस जैसी आवाज़ सुनती तुरंत ही अपने थाने में राजकुमार को बुला लेती है। और जब राजकुमार को बुलाती है तो राजकुमार अब जैसे ही सामने अपने प्रेमिका इधर कालिंदी को देखता तो एकदम दंग सा रह जाता है। लेकिन कालिंदी तुरंत ही बेधड़क कहने लग जाती कि साहब हम शादी अगर करेंगे तो आप शादी करेंगे सिर्फ राजकुमार के साथ। लेकिन राजकुमार वहीं होता कहने लग जाता है कि साहब हम तो शादी करेंगे ही, और साथ में शादी तब करेंगे जब इधर अपने पति को तलाक दे देगी। पुलिस भी सुनती के बाद पुलिस भी समझने लग जाती कि हो सकता है जो कह रहा है यह पूरी तरह से राजकुमार सही कह रहा है, और इसीलिए दोनों को समझा बुझाकर वहाँ से पुलिस की जो टीम होती है मौके पर हिदायत देकर तो भेज देती है। लेकिन तब भी जो था बेधड़क इधर मिलना जुलना कालिंदी और राजकुमार को चालू हो जाता है। लेकिन इसकी खबर जो होता है अब इधर जाकर राजकुमार की जो अपनी पत्नी होती है अब पूनम को भी लग जाता है। लेकिन जब पूनम पता पाती है, पता पाने के बाद उसी दिन से अपने पति से झगड़े तकरार शुरू कर देती है। और तभी एक दिन जो होता है घटना से मात्र एक हफ्ता पहले बेधड़क जो होता है इधर पूनम तुरंत ही कालिंदी के घर पहुंचती है। इधर जो होता सामने दीपक कौशिक बैठा होता, लेकिन उसी घर में घुसकर इधर जाकर कालिंदी को पूनम धमकाना शुरू कर देती है, काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। और सब सुनकर जो था उधर कालिंदी बर्दाश्त करती है, क्योंकि अपने पति के सामने बोलने की उस समय हिम्मत नहीं बनती थी। लेकिन इधर जैसे ही पूनम बोल चाल कर अपने घर आती, आने की जैसे रात बीतने के बाद सुबह तो आता है, लेकिन कालिंदी तुरंत ही उसी समय बिना कुछ बताए होता है तुरंत ही अपने घर से निकल जाती है। निकलने के बाद पूनम के घर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ झगड़े तकरार करती वहाँ तक इतने झगड़े बढ़ जाते हैं कि धक्के मार कर मौके पर राजकुमार को निकाल देता आती है। काफ़ी सोच विचार में हो जाती है। लेकिन जैसे एक हफ्ता का वक्त बीतता है तो उसी समय जो होता है इधर अब कालिंदी भी अपने आप को असहाय समझना शुरू कर देती है। लेकिन तभी 22 नवंबर अब 2023 का जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है, उसी बीच कालिंदी अपने पति से इतने झगड़ा कर लेती है। करने के बाद जो होता है बिना किसी को बताए कालिंदी जो होता है अपना घर बाहर छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। तुरंत ही राजकुमार के घर धमक जाती है। लेकिन जब धमकती है तो राजकुमार वहीं बैठा होता है। राजकुमार से कहने लग जाती है कि हम हमेशा हमेशा के लिए अपने पति को छोड़कर अब तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारे ही घर में तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर अब रहेंगे। यह बात सुनता राजकुमार एकदम दंग सा रह जाता, कहने लग जाता है कि अगर गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आखिर इसकी जानकारी किसी को लगना भी नहीं चाहिए। और राजकुमार तुरंत कालिंदी को अपने घर में ले जाता है। अपनी पत्नी के सामने कालिंदी को काफ़ी समझाता बुझाता कहने लग जाता है कि एक काम करो, तुम अपने मायके सिर्फ एक हफ्ता के लिए चले जाओ और वहाँ पर रहो, हम तुम्हारा शादी का जो इंतज़ाम है जल्दी से जल्दी कर लेंगे। अब इधर पूनम भी सुनने के बाद उसके मन में बड़ी ही गुस्सड़ी हो जाती है। लेकिन वहाँ राजकुमार काफ़ी कालिंदी को समझाता है। कालिंदी जो होती है इधर वादा करके तो मौके पर वहाँ निकलने के लिए तैयारी कर देती है। और राजकुमार जो होता है तुरंत ही बिना देर किए इधर कालिंदी को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद लगभग वही 5 बजे के आसपास होता है टाइम। उसी बीच कालिंदी को लेकर बस स्टैंड जाता है। बस स्टैंड पे जाकर उसी समय उसके मायके वाले जो बस होता है उसी पर बैठा देता है और अपने घर मौके पर जब आता है लगभग 1 घंटा वक्त बीतता है। उसी समय दोबारा जो था कालिंदी का फ़ोन अब राजकुमार के फ़ोन पे आ जाता, देखता बड़ा ही चौंक जाता। उसी समय कालिंदी फ़ोन पे बड़ी हाँफती डाँपती कहने लग जाती है कि देखो हमने हमेशा हमेशा के लिए अपना जो होता ससुराल और साथ में अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास आए हुए, लेकिन अब जो होता हम इस समय हीरापुर उतर गए हैं और हम अपन मायके नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे मायके वालों को हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। वहाँ हमारी काफ़ी बदनामी हो गई है और इसलिए हम चाहते हैं कि इसी वक्त तुम हमें यहाँ आओ और लेकर अपने घर चलो और तुम्हारे घर हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यह बात राजकुमार सुनने के बाद कहने लग जाता कि ठीक है तुम वहाँ पर रुको, अब हम बाइक लेकर वहाँ पर आते हैं। यह बात सुनता राजकुमार तो वहाँ सोच में काफ़ी पड़ जाता है और जब पड़ जाता है अपने रिश्ते अपने हित व्यवहार के बारे में सोचना शुरू कर देता कि अगर इस रिश्ते के बारे में किसी को वो पता चल जाता है तो सुनने के बाद लोग क्या कहेंगे। यह सब सोच साच कर उस समय जो था राजकुमार एक काफ़ी खतरनाक फैसला लेता। उसी समय यानी कि लगभग 7 बजे के आसपास अपनी बाइक लेता है और तुरंत ही रायपुर के लिए निकल जाता है। और जब रायपुर के लिए निकल जाता है तो वहीं पर मौके पर इधर कालिंदी भी मिल जाती है और मिलने के बाद उसको बाइक पे बैठाता है। बैठाने के बाद तुरंत ही अब गाँव का जो नाला होता है उसी नाले के पास ले जाकर
कालिंदी को खड़ा हो जाता है। लेकिन कालिंदी को जब खड़ा हो जाता है, कालिंदी से कहने लग जाता है कि देखो, हम तुम्हें अभी अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, अब इसलिए हम तुमसे अब टाइम लेना चाहते हैं। लेकिन कालिंदी जैसी आवाज़ सुनती कहने लग जाती है कि अगर तुम अपने घर नहीं ले जा सकते और हम हमेशा के लिए अपने मायके नहीं जा सकते और अपने ना ससुराल जा सकते, इसलिए होता है अपनी ज़िंदगी को बड़े एहसास समझ रहे हैं। अब इस ज़िंदगी को तुम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लो, अब इस ज़िंदगी को तुम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। यह सब बात जो था इधर अब राजकुमार सुनता कहने लग जाता है कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हर बात रट्टा लगाकर इधर कालिंदी बैठ जाती, ख़त्म कर दो, मिटा दो। और यह बात जैसे कहता है, इधर जो होता है राजकुमार काफ़ी गुस्सैला हो जाता है। इसी गुस्सैले में एकाएक अपना गामछा निकालने के बाद उसी समय कालिंदी के गले पर लगातार जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से कालिंदी वही हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाते हैं। देखता राजकुमार चारों तरफ से सुनसान पड़ा हुआ है, तो उसी समय कालिंदी की बॉडी को ले जाकर उसी सरकड़े नाले में डंप कर देता है और तुरंत मौके पर उसी समय अब राजकुमार अपनी बाइक उठाता अपने घर चलाता। लेकिन सुबह के टाइम सबके सामने जब इस बॉडी का नज़ारा आता है तो देखकर लोग भी दंग सा रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई अब राजकुमार की तहरीर पाता है, तो पुलिस की जो टीम होती है बिना देर के इधर राजकुमार को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में राजकुमार को ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे अब डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।